हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आऊं जेसी का AI Soon T3A। ये एक प्रोग्रामेबल शोल्डरिंग स्टेशन है जिसमें आप हैको की T12 बिट्स के साथ साथ जेसीबी की C245 और 936 बिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए दोस्तों आज करते हैं इस प्रोग्रामेबल शोल्डरिंग स्टेशन को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, परफॉर्मेंस को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये स्टेशन लेने लायक है। तो चलिए आज देखते हैं ये सब। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास OSS टीम का T12X भी है और T210 भी है। साथ ही में मेरे पास बैकऑन का भी एक शोल्डरिंग स्टेशन है जो कि काफ़ी बड़ा है और साथ में उसके हॉट एयर स्टेशन भी है। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि ऑलरेडी जब मेरे पास इतने सारे शोल्डरिंग स्टेशन थे तो फिर मैंने क्यों इस T3A को मंगवाया है। तो इसके पीछे भी एक मज़ेदार कहानी है, मैं अपनी आने वाली किसी वीडियो में समझाऊंगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि ये जो OSS टीम के शोल्डरिंग स्टेशंस हैं इनमें जो टेम्परेचर एक्यूरेसी है वो उतनी खास नहीं है। अगर आप सेट कर रहे हो 120, ऑब्वियसली इन दैट केस शोल्डर मेल्ट तो नहीं करना चाहिए, बट मेल्ट कर रहा है, मतलब कि टेम्परेचर वाइज ये उतने एक्यूरेट नहीं है। तो मुझे ज़रूरत थी एक ऐसे शोल्डरिंग स्टेशन की जो कि टेम्परेचर में एक्यूरेट हो, तो मैंने इसको मंगवाया। बाकी क्या इनकी एक्यूरेसीज हैं, कौन सा बढ़िया है, मैं अपनी किसी आगे आने वाली वीडियो में आपको इन डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके डिब्बे को और करते हैं इसको अनबॉक्स। AI Soon का ये शोल्डरिंग स्टेशन आता है कुछ इस टाइप की पैकिंग में। ये AI Soon का T3A है। ये 3 ऑप्शंस में आता है, T12, 936 और T245। मैंने T245 ऑप्शन को लिया है। कंपनी का एड्रेस हो गया, सेम एड्रेस यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट भी लिखी हुई है और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो यह है बॉक्स जिसमें ये प्रोडक्ट आता है। चलिए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। डिब्बे में हैं 2 और डिब्बे। ये है मेन बॉक्स जिसमें ये शोल्डरिंग स्टेशन आता है। कैसे ये दिखता है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस स्टेशन को आप रिमोटली पीसी से भी अपग्रेड कर सकते हो। 200 वाट का ये हाई पावर स्टेशन है जो कि कंपैटिबल है विद T12, 936 और T245 हैंडल के साथ। इसमें आपको स्मार्ट डोरमेसी मिल जाएगी, रैपिड टेम्परेचर राइज है, टेम्परेचर मेमोरी भी है, स्मार्ट चिप है, रिमोट पीसी अपग्रेड की ऑप्शन भी है, 2.4 इंच का लार्ज डिस्प्ले है, अलॉय सेल है और 200 वाट की हाई पावर है। और इसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आउटपुट में ये 24 वोल्ट और 8 एम्पेयर तक दे सकता है। होल पावर है मशीन की 200 वाट, वेट है 520 ग्राम्स और इम्पीडेंस है लेस देन 2 ओम। तो ये है मेन बॉक्स जिसमें ये स्टेशन आता है। आइए अब करते हैं इसको अनबॉक्स। यहाँ पर है मेन शोल्डरिंग स्टेशन। काफ़ी बड़ा स्टेशन है एज कंपेयर टू T12 या फिर T210। साइज में आप डिफरेंस देख लीजिए। आगे की साइड को 2.4 इंच का डिस्प्ले है, 2 फिजिकल बटन है। ये रोटरी स्विच हो गया, या इसकी आउटपुट होगी। इस साइड USB Type-C पोर्ट है फॉर PC अपग्रेड। नीचे की साइड को रबड़ के पैड्स हो गए, क्वालिटी पास है। पीछे की साइड को मेंस के लिए इनपुट पोर्ट हो गया, ऑन ऑफ स्विच हो गया। 24 वोल्ट की आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हो। कोई अगर आप एसेसरी इस्तेमाल करो तो उसको पावर अप कर सकते हो। ये ग्राउंड की पिन होगी और ये सेंसर के लिए इनपुट होगी। और यहाँ पर फैन का एक वेंट भी है। तो ये है मेन स्टेशन। आइए अब इस डिब्बे को भी ओपन कर लेते हैं। इस डिब्बे में है एक पावर कोड, स्टैंड विथ टिप क्लीनर, हैंडल, ये C245 वाला हैंडल है, सेंसर के लिए कॉर्ड और 3 C245 बिट्स SK03, 030 और है 035। तो बस डिब्बे में यही कुछ आता है अगर आप C245 ऑप्शन को हैंडल को चूज करते हो। दोस्तों अगर आप चाहते हो तो इसके साथ आप T12 हैंडल को भी अलग से खरीद सकते हो। मैंने भी खरीदा है, ये कुछ इस टाइप की पैकिंग में आया है। आइए इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्टैंड है, एक्स्ट्रा स्टैंड, सेम उसी टाइप की लेआउट है इसकी भी। ये T12 बिट के लिए हैंडल हो गया और इसके साथ 3 T12 बिट्स भी आती हैं। कौन कौन सी बिट्स हैं? IL, IS
और KU, मतलब कि एक नाइफ होगी, एक स्ट्रेट होगी और एक बैंड होगी। बस यही कुछ मैंने आज खरीदा है। आइए मैं आपको अब स्टेशन को दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं स्टेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ। मेटल की बॉडी है, स्ट्रॉन्ग है और बड़ा है एज कम्पेयर टू T12X और T210। ये इसका स्टैंड हो गया। स्टैंड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेटल का बना हुआ है। यहाँ पर हैंडल आप रखोगे। ये बिट क्लीनर हो गया। इस कंपार्टमेंट को आप बाहर भी निकाल सकते हो। नीचे की साइड को 2 रबड़ के पैड्स हैं और यहाँ पर सेंसर के लिए कनेक्टर दिया है। C245 हैंडल कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा, बिल्कुल JBC टाइप का ये दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये जो वायर है ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, तो नॉर्मली अगर आप गलती से शोल्डर को या फिर गर्म आयरन को इसके ऊपर लगा भी देते हो तो ये जलेगी नहीं। और ये इसका कनेक्टर हो गया जो कि स्टेशन में यहाँ पर लगेगा कुछ इस टाइप से। तो ये लग चुका है। साथ में 3 बिट्स आती हैं। क्वालिटी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट होप डेट कि ये काम करें। चलिए मैं लगा देता हूँ इस बैंड वाली को। तो ये जो बिट है ये जाएगी कुछ यहाँ पर, और मैं फिर इस हैंडल को यहाँ पर रख सकता हूँ। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो स्टेशन है ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए जब आप इस हैंडल को स्टैंड पर रख दो, तो इन दैट केस आप इस सेंसर वायर का इस्तेमाल कर लीजिए। एक एंड को आप लगा लीजिए यहाँ पर और इसके दूसरे एंड को लगा दीजिए यहाँ नीचे इस पोर्ट पर। तो अब क्या होगा, जैसे आप इस हैंडल को स्टैंड पर रखोगे ये जो डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी कि आपने स्टैंड पर रख दिया है हैंडल को, तो ये स्लीप मोड पर चली जाएगी। आइए अब इस T12 हैंडल को भी देख लेते हैं। T12 हैंडल कुछ इस टाइप का है, बिल्कुल वैसे ही हैंडल है। इसमें आप T12 बिट्स को कुछ इस टाइप से लगा सकते हो और ये सेम वही कनेक्टर है। तो अब ये जो स्टेशन है ये बन गया है, कन्वर्ट हो गया है T12 स्टेशन में। फाइनली स्टेशन असेंबल हो गया। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। AC मेंस पर इसको कनेक्ट कर देते हैं और करते हैं इसको ऑन। ये ऑन हो गया है। इसमें हैंडल है T245 और टिप का टेम्परेचर, आयरन का टेम्परेचर इस समय है 67 और ये गिर रहा है क्योंकि इस समय हैंडल स्टैंड पर है। और जैसे मैं इसको उठाऊंगा ये ऑन हो जाएगा और जो भी सेट टेम्परेचर है जैसे कि 200 है तो 200 इस समय आयरन का टेम्परेचर हो गया। और आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये 200 पर पहुंचा। और जैसे मैं इसको वापस रखूंगा टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब कि आयरन स्लीप मोड पर चला जाएगा। तो ये इसका डिस्प्ले हो गया। 2.4 इंच का ये डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको करंट टेम्परेचर पढ़ने को मिल जाएगा और हैंडल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर देख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ऊपर की साइड को वोल्टेज जिससे ये स्टेशन पावर अप हो रहा है वो पढ़ने को मिल जाएगी। करंट टाइम कितने समय से ये स्टेशन ऑन है यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। एम्बिएंट टेम्परेचर 27 दिखा रहा है इस समय और ये इस समय वर्जन कौन सा वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन इसमें लोडेड है 1.15 ये दिखा रहा है। यहाँ पर सेट टेम्परेचर हैंडल हो गया। नीचे की साइड को कुछ प्री सेट टेम्परेचर्स हैं 280, 350, 380। आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब कि मेमोरी पॉइंट हो गए तो इन पर आप स्विच करना चाहते हो तो डायरेक्टली स्विच हो जाएगा। और यहाँ पर टिप पर लोड दिखा रहा है तो इस समय 0 है, मतलब कि टिप ठंडी हो रही है। और जैसे उठाऊंगा तो लोड बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हीटर ऑन होगा हीट ट्रांसफ़र होगी, एलिमेंट गर्म होगा तो यहाँ पर आपको लोड भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये होगा इसका इंटरफेस। अगर आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है तो आप इस नोब को घुमा दीजिए। जैसे कि इस समय मैं अगर सेट करना चाहता हूँ 250 तो ये 5 डिग्री सेल्सियस के इंटरवल पर बढ़ रहा है और 250 मैंने सेट कर दिया। और जैसे अब मैं स्टेशन को उठाऊंगा तो ये गर्म होकर 250 तक पहुंच जाएगा और रखते ही ये स्टैंड बाई मोड पर या फिर स्लीप मोड पर चला जाएगा। दोस्तों अगर आपको इन प्रीसेट टेम्परेचर को सिलेक्ट करना है तो आपको इस चैनल बटन को दबाना होगा, इससे ये यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे कि इस समय मैं सेकंड टेम्परेचर को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो 350 पर रखना है और इसको प्रेस कर देना है। तो 350 इस समय सेट हो गया। अब अगर मैं उठाता हूँ हैंडल को तो 350 पर ये आयरन को गर्म कर देगा। ऐसे अगर मुझे 380 मतलब थर्ड टेम्परेचर को सिलेक्ट करना है तो चैनल पर जाइए, इसको घुमा के ले जाइए 380 पर, मतलब तीसरे टेम्परेचर पर, और इसको प्रेस कर दीजिए। तो अब जो सेट टेम्परेचर है वो 380 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप प्री सेट टेम्परेचर को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और सेटिंग है यहाँ पर जिसमें आपको कैलिब्रेशन, लैंग्वेज,
चलिए सबसे पहले मैं लैंग्वेज को चेंज कर लेता हूँ क्योंकि समझना मुश्किल हो रहा है। या लैंग्वेज यहाँ पर है, या तो लैंग्वेज मैं यहाँ पर चाइनीज़ और इंग्लिश में स्विच कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है कैलिब्रेशन की। तो अगर आपको लगता है कि जो टिप का टेम्परेचर है वो गलत दिखा रहा है तो यहाँ पर आप डिफरेंट लेवल पर इनको कैलिब्रेट कर सकते हो, जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500। तो जो भी आपको टेम्परेचर लगता है आप थर्मामीटर से या फिर थर्मोकपल से मेजर कर लीजिए और यहाँ पर उसको डाल दीजिए। तो इस समय मैं फैक्ट्री वाले पर रहने देता हूँ। आगे लैंग्वेज ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर आप किसी लिमिट पर सेट करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि 450 से ज़्यादा ना जाए, तो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो। इस समय क्लोज मैक्सिमम टेम्परेचर पर सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इसको 500 पर सिलेक्ट कर दिया और इसको मैं फिर सेव कर देता हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को लॉक करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो क्लोज लॉक या फिर लॉक सेट टेम्परेचर, इन दोनों में से मैं किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। आगे डोरमेसी होगी, डोरमेसी में मैं स्लीप टाइम को सेट कर सकता हूँ। ऑलरेडी जब मैं यहाँ पर सेंसर वायर का इस्तेमाल करूँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर डोरमेसी टेम्परेचर और स्टैंड बाई मोड सेट कर सकता हूँ। आगे है साउंड। अगर आप चाहते हो कि ये जो बीप बज रही है इसको बंद करना है, इरिटेट हो रहे हो, तो आप इसको भी बंद कर सकते हो यहाँ पर। और आगे है टेम्परेचर लेवल। यहाँ पर आप जो ये नीचे प्रीसेट टेम्परेचर है इनको आप चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो टेम्परेचर है लेवल 1 पर या फिर मेमोरी 1 पर 200 पर रहे, लेवल 2 पर 350 पर और लेवल 3 पर 380 पर, तो उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। आगे रीसेट है, जिसको प्रेस करने के बाद ये जो पूरा सिस्टम है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। और फाइनली सिस्टम इन्फो। तो इस समय जो सॉफ्टवेयर वर्जन इस पर लोड है वो है 1.15। ये हो गया दोस्तों इसके कुछ फीचर्स। चलिए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। बट इस्तेमाल से पहले दोस्तों मैं आपको इसका टेम्परेचर दिखा देता हूँ कि ये कितना एक्यूरेट है। इस समय मैंने टेम्परेचर को 350 पर सेट किया है। आइए देखते हैं कि तासी का ये थर्मामीटर कितना दिखाता है। तो ये 350 पर जाके सैचुरेट हो रहा है। तो 350 मैंने सेट किया, 350 मुझे ये तासी का भी दिखा रहा है। आइए कम टेम्परेचर पे भी देख लेते हैं। तो 250 सेट हो गया है। आइए देखते हैं कि मेरा तासी का ये थर्मामीटर कितना दिखाता है। $253। तो टेम्परेचर एक्यूरेसी के मामले में ये शोल्डिंग स्टेशन काफ़ी बढ़िया है। जो यहाँ पर मैं सेट करता हूँ, जो यहाँ पर मुझे दिखता है वही टिप का टेम्परेचर होता भी है। अगर आपको याद होगा इससे पहले मैंने OSS टीम के T210 को टेस्ट किया था, क्या एक्यूरेसी मिली थी उस केस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दे रखी है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे चेक कर लें। यहाँ पर एक्यूरेसी काफ़ी बढ़िया है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसका हैंडल कितना गर्म होता है। क्या ये कंफर्ट जोन में रहता है, मैं इसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस समय मैंने टिप के टेम्परेचर को 380 पर रखा है। चलिए देखते हैं कि इसकी टिप कितनी गर्म हो रही है और हैंडल कितना गर्म हो रहा है। तो यहाँ पर मैं फ्लिर के इस थर्मल इमेजिंग कैमरा से देखने जा रहा हूँ। डेफिनेटली जो टिप है वो काफ़ी गर्म है, और जो मेरा फ्लिर का थर्मल इमेजिंग कैमरा है उसकी रेंज से तो ये बाहर चला जा रहा है और इसी वजह से ब्लैक स्पॉट दिख रहा है। चलिए हैंडल का देख लेते हैं। तो हैंडल भी काफ़ी गर्म हुआ है और यहाँ का टेम्परेचर इस समय है 44 डिग्री सेल्सियस के करीबन, और ये बढ़ता चला जा रहा है। A few moments later. अगर अभी मैं देखूं तो ये और बढ़ गया है 61.7। ये बढ़ता चला जा रहा है। हैंडल तो इसका डेफिनेटली गर्म हो रहा है। अब इसके पीछे की कहानी यही है कि जो कार्टेज है, जो एलिमेंट है वो हैंडल के पास है, तो हीट तो थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र तो होगी। तो हैंडल डेफिनेटली इसका गर्म हो रहा है, बट इसकी केबल ये हीट रेजिस्टेंस है, हीट प्रूफ है। टेम्परेचर एक्यूरेसी के मामले में तो ये स्टेशन काफ़ी बढ़िया है। आइए अब इसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ शोल्डिंग डिशोल्डिंग करते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़े थर्मल मास को मेल्ट करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस टिप। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स लगा देते हैं यहाँ पर।
चलिए देखते हैं कि क्या मैं इससे मेल्ट कर पाता हूँ। डेफिनेटली ये मेल्ट हो गया है। आइए विक की मदद से मेल्ट को उठा देते हैं। चलिए इस बगल वाले को भी ऐसे ही मेल्ट करते हैं। फाइनली ये निकल गया है। चलिए अब इस ब्रिज रेक्टिफायर को निकालते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रैक्स काफ़ी बड़े हैं। तो फाइनली ये ब्रिज रेक्टिफायर निकल गया है। आइए इसको वापस भी लगा देते हैं। ये लग भी गया। आइए अब बड़े ट्रैक्स पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं येलो कलर की वायर को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी बड़ा ये थर्मल मास है। और आई थिंक दैट कि अब ये निकल जाएगा। बड़े बड़े थर्मल मासेस के लिए, हीट सिंक्स के लिए, थर्मल पैड्स के लिए, कॉपर के ट्रैक्स के लिए ये काफ़ी बढ़िया शोल्डरिंग स्टेशन है। काफ़ी पावरफुल है। आसानी से मैं काफ़ी बड़े बड़े शोल्डर मासेस को भी इससे मेल्ट कर सकता हूँ। आइए इस बोर्ड पर इन छोटे छोटे असेंबली कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं। मैं दोस्तों इस पर्पस के लिए ये जो छोटी वाली बैंड वाली टिप है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे मैं काफ़ी इजीली कंपोनेंट को एसेस कर सकता हूँ। ऑल्दो दोस्तों मैं इस नाइफ वाली से भी कंपोनेंट को एसेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हो, मैं अगर इस रजिस्टर को निकालना चाहूँ तो मैं इस नाइफ वाली से आराम से इस रजिस्टर को निकाल सकता हूँ। ये निकल गया। अगर वापस लगाना है तो इसको भी मैं आराम से इस नाइफ वाली से भी लगा सकता हूँ। बट फॉर दिस स्पेशल पर्पस हम लोग बैंड वाली टिप का इस्तेमाल करेंगे। तो बैंड वाली टिप को लगाने के लिए मैं सबसे पहले इस टिप को निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस टाइप से निकाल सकता हूँ, आप देख लीजिए। तो ये कुछ इस टाइप से निकल जाएगी और उसके बाद बैंड वाली टिप को मैं इसके अंदर लगा देता हूँ और उसके बाद इसको प्रेस कर देता हूँ। तो ये जो बैंड वाली टिप है ये नाउ रेडी टू यूज। चलिए इससे इस कंपोनेंट को ठीक कर देते हैं। ये जो रजिस्टर है परफेक्ट तो नहीं कहूँगा बट बिगर ट्वीजर के ये लग गया है। चलिए इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी निकालते हैं। मैं चारों पैड को एक साथ तो इसे गर्म नहीं कर पाऊंगा। इस टाइप के कंपोनेंट्स को मैं शोल्डरिंग आयरन से आसानी से नहीं निकाल सकता हूँ, जबकि हॉट एयर स्टेशन से ये आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर अगर मुझे इसको शोल्डरिंग स्टेशन से निकालना है तो इन दैट केस मुझे इस्तेमाल करनी होगी इस लो मेल्ट शोल्डर का। चलिए इसको लगा देते हैं। ये जो शोल्डर है ये दोस्तों इतनी जल्दी से ठंडा नहीं होता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर निकल गया है। और वापस लगाने के लिए क्या करना होगा? वापस लगाने के लिए मुझे सबसे पहले इस लो मेल्ट शोल्डर को हटाना होगा। किसी भी एक ट्रैप पर थोड़ा सा शोल्डर लगाना है और फिर कंपोनेंट को अलाइन करना है और उसके बाद तो ये परफेक्टली वापस लग गया। दोस्तों अगर मैं इस T245 बिट को निकाल देता हूं तो आप देखना कि क्या एरर मिलती है। इस समय स्टेशन दिखा रहा है कि नो टूल। T245 हैंडल तो लगा हुआ है बट टूल नहीं है, मतलब कि कार्टेज नहीं है। और अगर मैं इस हैंडल को निकाल दूं तो नो टूल, टूल प्लस कार्टेज आर नीड। आइए अब T12 हैंडल को भी देख लेते हैं। T12 हैंडल लगेगा यहाँ पर और लगाते इसने डिटेक्ट कर लिया कि T12 हैंडल तो लग गया है बट टूल नहीं है, मतलब कि कार्टेज नहीं है। और
अगर मैं कार्टेज को लगाता हूँ, बट राइट नाउ सही नहीं है इसको ऐसे लगाना, तो मैं इसको अगर मैं लगाता हूँ तो कार्टेज डिटेक्ट हो जाएगी और ये टूल ऑन हो जाएगा। ये जो T12 हैंडल है ये इस T245 स्टैंड में फिट नहीं होता है, ऑल्दो आप रख सकते हो, बट ये सही से फिट नहीं होता है। जबकि अगर मैं T245 की बात करूं तो ये आराम से चला जाता है। तो इन दोनों के हैंडल्स अलग अलग हैं। अगर मैं इसको T12 वाले हैंडल में रखूं तो ये यहाँ पर आराम से फिट हो जाता है। तो T12 हैंडल और T245 हैंडल में डिफरेंस है। T12 के हैंडल में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि फॉल्ट है। फॉल्ट किस वजह से? क्योंकि बीच में ओरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो फ्लक्स है, जो धुआं है वो अंदर ना जाए, ताकि कॉन्टैक्ट ख़राब ना हो। बट इसकी वजह से ये जो स्टेशन है ये स्लीप मोड पर नहीं जा पा रहा है। कई बार ये चला जाता है, देख लीजिए इसमें स्लीप मोड पर चला गया, बट कभी ये नहीं जाता है, अब नहीं गया। तो ये एक बग है बिकॉज ऑफ दैट ओरिंग। इसकी वजह से जो ग्राउंड कनेक्शन है वो आउटर स्लीप पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से ये जो स्टेशन है ये स्लीप मोड पर नहीं जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब T12 के हैंडल को भी देख लेते हैं। इस बार दोस्तों मैं इस बड़े वाले ट्रैक को मेल्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये जो ट्रैक है ये मेल्ट हो गया। तो ये निकल गया। चलिए इसको वापस से लगा देते हैं। आइए इस ट्रांजिस्टर को निकालते हैं। अगेन यहाँ पर मैं लो टेम्परेचर शोल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मॉसफेट निकल गया है। इन टर्म्स ऑफ शोल्डिंग डिशोल्डिंग ये AISON का 200 वाट का T3A काफ़ी बढ़िया शोल्डिंग स्टेशन है। इससे मैं काफ़ी बड़े बड़े थर्मल मासेस को, हीट सिंक ट्रैक्स को, कॉपर ट्रैक्स को शोल्डर डिशोल्डर कर सकता हूँ। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसको अपग्रेड कैसे करते हैं। इसके लिए मुझे JC प्रोग्रामर की वेबसाइट से AISON IDE प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल होते ही ये प्रोग्राम अपने आप ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 डॉट पर टैप करते हैं और सबसे पहला ऑप्शन सेटिंग का ही है और इसमें यहाँ पर मैं इसको लेके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जो लैंग्वेज है वो अब इंग्लिश हो गई है। चलिए अब स्टेशन को कनेक्ट करते हैं। मैं USB केबल से इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मुझे इसकी पावर सप्लाई को निकालना होगा और स्टेशन को बंद करना होगा, क्योंकि एक साथ 2 सप्लाई को लगाना खतरनाक हो सकता है, ख़राब कर सकता है स्टेशन को। चलिए अब USB से इसको कनेक्ट कर देते हैं। स्टेशन ऑन हो गया है और इस समय लो वोल्टेज दिखा रहा है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, जो वर्जन है इस समय वो है 1.15 और ये जो स्टेशन है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है और अपडेट अपने आप ही होनी शुरू हो गई है। इस समय 1.23 वर्जन डाउनलोड हो रहा है और फाइनली ये इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों ये रहा AISON का T3A, जो कि नो डाउट परफॉर्मेंस में, लुक एंड डिज़ाइन में, फीचर्स में, शोल्डिंग डिशोल्डिंग में और टेम्परेचर प्रोफाइल में काफ़ी बढ़िया शोल्डिंग स्टेशन है। इसमें मैं JBC की C245 कार्टिजेस का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं इसके साथ इसका T12 हैंडल ले लूं तो मैं इसमें एक हैको की T12 कार्टिजेस का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं 936 हैंडल को ले लूं तो मैं 936 कार्टिजेस का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये एक तरीके से ऑल इन वन 3 in 1 शोल्डिंग स्टेशन बन जाता है। और सबसे बढ़कर कि ये ऑटोमेटिकली कार्ट्रिजेस को डिटेक्ट कर लेता है। कैसे डिटेक्ट कर लेता है इसके बारे में मैं आपको अपनी किसी आगे आने वाली वीडियो में समझा दूंगा। बस यहाँ पे एक रजिस्टर की वैल्यू है जिसको चेंज करने में ये डिटेक्ट कर लेता है। और ये एक 200 वाट का शोल्डिंग स्टेशन है। ऑल्दो यहाँ पे मैं डाउट करता हूँ, बट अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कार्टेज आती है, कोई ऐसी बिट आती है जो कि 200 वाट तक सपोर्ट करती है, चाहे वो C245 हो, चाहे वो हैको की T12 हो, चाहे वो आपकी 936 हो, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इसमें मुझे ऑटोमेटिक स्लीप मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है। बस एक केबल को कनेक्ट करना है टू द इसके स्टैंड पर, तो ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चल जाता है। और इसके साथ जो आपको 3 बिट मिलती हैं, ऑल्दो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट कुछ नहीं सर कुछ तो बेटर है। आपको इस समय C245 कार्टेज अगर JBC की ओरिजिनल चाहिए तो आपको वो 2.5 से लेके 4-4.5 हज़ार रुपये की मिल जाएगी। ऑल्दो ये जो कार्टेजेस आपको साथ में मिलती है उतनी बुरी नहीं, आप इससे नॉर्मल शोल्डिंग डिशोल्डिंग कर सकते हो।
और सबसे बढ़कर कि मैं इससे एक बड़े थर्मल मास को भी मेल्ट कर सकता हूँ, बड़े कॉपर के ट्रैक को भी शोल्डर डी शोल्डर कर सकता हूँ, हीट सिंक को भी आसानी से शोल्डर डी शोल्डर कर सकता हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये काफ़ी बढ़िया शोल्डरिंग स्टेशन है, तो मैं इसको रेकमेंड करता हूँ। बाकी आप बताइए कि आपको ये स्टेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप स्टेशन को मंगवाना चाहते हो तो इसका जो लिंक है मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर इसको खरीद सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला जो निशान है, उसको ऑल करके बजा जाना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।